यहाँ 8 पर्सन है, ये आपकी स्क्वायर बेस पजल है, ठीक है। इसमें क्या है, 8 पर्सन है जिसमें आई जे के एल एम एन ओ पी, ठीक है, आर सिटिंग ऑन ए स्क्वायर टेबल फेसिंग द सेंटर, ठीक है। ये सब कैसे बैठे हैं, स्क्वायर टेबल पे बैठे हैं, ठीक। यहाँ पे एक स्क्वायर, एक यहाँ पे स्क्वायर टेबल फेसिंग, और ये सब फेस कहाँ कर रहे हैं, सेंटर की तरफ फेस कर रहे हैं, मतलब सभी कहाँ की तरफ देखेंगे, अंदर की तरफ देखेंगे। ईच कह रहा है 1 पर्सन सिट ईच कॉर्नर, जो बैठे हैं वो कॉर्नर पे बैठे हैं, एक कॉर्नर पे बैठे हैं, ठीक है। 8 पर्सन है यहाँ पे, ये 4 4 ये हो गया। फिर उसके बाद बैठे हैं इन द मिडल, 1 पर्सन सिट इन द मिडल ईच साइड, और मिडल साइड में बैठे हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4। एल सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एन, एल सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ एन, सारी कंडीशन लिख लेते हैं। एन के सेकेंड लेफ्ट में कौन बैठा है, एल बैठा है, ठीक है। ओ सिट्स अपोजिट टू एल, ओ के अपोजिट में एल बैठा है, ठीक है। एंड डज नॉट सिट इन द मिडल ऑफ द टेबल, बट जो बताया ओ है वो कहाँ पे नहीं बैठा है, मिडल ऑफ, मतलब ये कहाँ बैठेगा, कॉर्नर में, मिडल पे नहीं बैठेगा तो कॉर्नर में बैठेगा, तो ओ को हमने यहाँ पे ब्रैकेट में आप लिख लोगे कॉर्नर, ठीक है। के एंड ओ आर इमीडिएट नेबर, के और ओ दोनों क्या है, इमीडिएट नेबर है, ठीक। एंड आर इमीडिएट नेबर, पी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ एम, एम के सेकेंड राइट में कौन बैठा है, पी बैठा है, ठीक है। एंड ओ एंड पी आर नॉट इमीडिएट, ओ और पी जो है यहाँ पे ओ बना लीजिए और उसे क्रॉस कर दीजिए, इसका मतलब ओ जो होगा वो पी के आसपास नहीं बैठेगा, ठीक है। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन ओ एंड एन, ओ और एन के बीच में जितने लोग बैठे हैं, द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन एन इज़ 1 लेस, ठीक है। कितने हैं, एक घटा हुआ, एक कम होगा, किसके किसके बराबर, किसके बराबर, आई एंड जे के, पर्सन सिटिंग बिटवीन आई एंड जे के, आई और जे के बीच में जितने लोग होंगे उनसे एक कम होगा, कौन, ओ और एन के बीच में जो बैठा होगा। और इसमें आगे भी कह रहा है कि व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ बोथ एन और आई और एन के दोनों के बताएं किस में काउंट करना पड़ेगा, हमें काउंट करना पड़ेगा राइट से, राइट साइड से काउंट करेंगे, ठीक है। एंड जे एंड के, राइट साइड से कहने का मतलब ये है कि अगर आप एन और ओ के बीच में काउंट कर रहे हो तो ओ और एन के बीच में उतने ही काउंट करना, ठीक है। और उसी तरीके से बट जब काउंट करोगे ना तो लेफ्ट में नहीं काउंट करोगे, एन के राइट से काउंट करके जाओगे, ठीक है। और इसी तरीके से आई के भी राइट से ही काउंट करके जाना है, ठीक है। कह रहा है जे एंड के आर नॉट इमीडिएट नेबर, जे और के जो हैं वो इमीडिएट नेबर नहीं है। ये क्वेश्चन करता है, सबसे पहले इसको बैठा देते हैं, ओ जो है वो कॉर्नर में बैठा है तो इसका मतलब कॉर्नर ये हो गया, यहाँ पे भी कॉर्नर ये हो गया, और किसके फेस कर रहे हैं, एल के फेस कर रहे हैं, एल इधर हो गया। इसका मतलब एन का लेफ्ट क्या होगा, एन का लेफ्ट आपका होगा, इधर की तरफ देखिएगा तो राइट हो जाएगा, एन इधर होगा, इसका मतलब एन सेकेंड लेफ्ट में बैठा है कौन, एन, ये कुछ नहीं है आपका, एन है, ठीक है। एन के सेकेंड लेफ्ट में बैठा है एल, ठीक है। यहाँ पे भी एन के सेकेंड लेफ्ट में बैठा है एल। फिर कह रहा है के इमीडिएट राइट में ये हो गया कंडीशन, ये वाली कंडीशन, के और एल आपस में इमीडिएट नेबर है, के और ओ जो है इमीडिएट नेबर है, तो यहाँ पे एक बार के इस साइड ले, मिडिल साइड में, इधर लॉन्गर साइड में ले लेते हैं, यहाँ पे के को इस साइड में ले लेते हैं इस केस में, ठीक है। ये हो गया। फिर कह रहा है ओ और एन के बीच में राइट साइड से काउंट करेंगे, राइट से, ठीक है, 1 लेस है, तो एन और ओ के बीच में एन और ओ के बीच में क्या होगा, राइट साइड से काउंट करेंगे, बीच में जितने लोग एक कम बैठेंगे आई और जे के उससे, अगर जे के पास 2 बैठे हैं तो एन और ओ के बीच में 1 बैठेंगे, ये कहने का मतलब है इसका, ठीक है। तो ऐसे चलेगा सीक्वेंस, तो एन के राइट से काउंट करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1 पर्सन बैठा है, 1 कम होगा, इसका मतलब आई और जे के पास 2 बैठे होंगे, तो आई और जे के पास में कितने बैठाने हैं, 2 बैठाने हैं इस केस में।
तो यहाँ पे आई और जे कहाँ बैठ पाएगा, आई और जे इस साइड तो बैठेगा नहीं, हाँ यहाँ पे आ जाएगा। आई के राइट साइड से काउंट करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 3 आ जाएंगे, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है, आई यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आएगा। अगर हम आई यहाँ से करें और राइट से ही काउंट करने, क्योंकि आई और एन के राइट से काउंट करने के लिए बोला है। जैसे एन के राइट से काउंट करेंगे तो जितने बीच में बैठे हैं उतने ही कम होंगे आई और जे से, तो जे से भी हमें काउंट करना पड़े, आई से भी हमें काउंट करना पड़ेगा राइट साइड। तो यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे एन रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 3% हो जाएंगे। ठीक है, अब और इस केस में कितने हैं, एन और ओ के बीच में कितने हैं, एन और ओ के बीच में, इस केस में एन और ओ के बीच में कितने हैं, खाली एक बैठा है। तो इसका मतलब है आई और जे के बीच में इसमें कितने होंगे, 2 होंगे, तभी यहाँ पे ऐसा है। और इस केस में क्या है, 1, इसमें भी 1 ही पर्सन बैठा है। ठीक है, इसमें भी 1 ही पर्सन बैठा है, तो इसका मतलब 1 यहाँ पे हो गया, तो 2 इधर हो जाएगा। ठीक, तो इसमें क्या करेंगे, 2% बैठाना हमें। तो आई के साथ 2 यहाँ पे, तो 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे आई आएगा नहीं, इसका मतलब यहाँ पे आएगा, तो 1 2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, जे हो जाएगा। ठीक है, ये राइट साइड हो गया आई का। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं, इस केस में यहाँ पे भी आई आ सकता है और यहाँ पे भी आई आ सकता है। ठीक है, इस केस में यहाँ पे भी आ सकता है, इस केस में यहाँ पे भी आ सकता है, ये चीज़ हो जाएगी। यहाँ पे पहले ये अलग कर लेते हैं, यहाँ पे आई के बाद जे को रख दिया, ये हो गया। ठीक है, फिर कह रहा है एम के सेकंड में क्या हो जाएगा, पी बैठेगा। एम के सेकंड पे पी बैठेगा और पी के आसपास कौन नहीं होना चाहिए, ओ नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे पी हो जाएगा और सेकंड में बैठ जाएगा एम, सॉरी यहाँ पे बैठेगा एम। ठीक है, एम के इधर सेकंड लेफ्ट में, बट ये तो राइट हो जाएगा, यहाँ पे पी और एम आ ही नहीं पाएगा, ये तो यहीं पे गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में तो नहीं होगा। यहाँ पे देखते हैं करके, यहाँ पे अगर आई को यहाँ बैठाते हैं और जे को यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है, जे को अगर यहाँ पे कर देते हैं, आई को यहाँ पे करके जे के बीच में 2 लोग बैठ गए। ठीक है, अब एम के लेफ्ट में बैठेगा पी, एम के लेफ्ट में पी बैठने की जगह है, नहीं है, नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे तो नहीं बैठ पाएगा, एम के लेफ्ट में एक मिनट यहाँ पे आपका एम जो हो जाएगा इधर आ जाएगा, एम के राइट में पी बैठा है, तो 1 1 2 यहाँ पे पी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, और क्या बचा, ओ के आसपास नहीं आना चाहिए, ओ के आसपास नहीं है, जे और के साथ में नहीं होना चाहिए, जे और के साथ में भी नहीं, ये दोनों कंडीशन फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, ये यहीं पे हमारा सॉल्व हो जाएगा। बट अगर इसमें करते ना, तो इस केस में हमें क्या होता, इस केस में हम आई और जे को तो रख लेंगे, बट हम फिर एम और पी को नहीं रख पा रहे हैं। यहाँ पे एम और पी के लिए जगह नहीं बचेगी, एम यहाँ पे आ जाएगा, पी कहाँ जाएगा, नहीं है। तो आई अगर यहाँ पे रख लेते हैं और जे क्या हो जाएगा, जे को फिर रखने में दिक्कत होगी, तो ये केस हमारा नहीं बनेगा, ये आपका करेक्ट होगा।